वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दूसरे मुझसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हर वक्त खुश रहते हैं, मुझसे बेहतर फैशन सेंस रखते हैं, या फिर ये सोचकर अगर बार बार माइंड को पिंच करें तो बस समझ ले आप एक डर या ऐसे अनजाने खौफ का शिकार हो रहे हैं जिसे नफ्सियाती इस्तिलाह में, जैसे कि मैंने पहले बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। कहा जाता है पाकिस्तान में कुल 10 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट की सहूलत मैसर है और इनमें से भी 8 करोड़ अफराद एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोज़ाना स्क्रॉलिंग करता है और दिन के 6 घंटे एवरेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गुजारता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये इस्तेमाल जहां उनकी ज़हनी सलाहियत को मुतासर करता है, वहीं इससे इन्फ्लुएंसर्स के लाइफस्टाइल से भी बेहद मुतासर करता है। वो यानी इन्फ्लुएंसर्स महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, इनका टेबल भरा हुआ है तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। महंगी गाड़ी, फ़ोन्स, परफ्यूम्स और ज़िंदगी की हर चीज़ जो किसी दूसरे को मुझसे बेहतर मैसर है, वो मेरे पास क्यों नहीं। जबकि देखा जाए तो ये सब सहूलतें किसी न किसी सूरत में ये ख्याल जहन में लाने वाले के पास भी होती हैं, लेकिन वो इस सब से मुतासर होकर मायूसी का शिकार होने लगता है और मज़ीद हासिल करने की जस्तजू में लग जाता है। इस बुरी आदत से और सोशल मीडिया की चकाचौंध मसनूई ज़िंदगी से ख़ुद को मुतासर होने से कैसे बचाया जाए, अगर आप मुतासर हो गए हैं तो फिर क्या किया जाए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जागो लाहौर में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर तहमीना, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में भी बात की है, एक टर्म बहुत ज़्यादा वायरल है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और जो हमारी जेन ज़ी है इसके साथ ये एसोसिएट की जाती है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये सिर्फ इस जनरेशन का मसला है या ये सदियों से चलती आ रही है? देखिए, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ये तो इसी जनरेशन का ज़्यादा मसला बना है। ठीक है। इसकी वजह जो कि सब लोग जानते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब सोशल मीडिया का अफेक्ट आता है, उसके जो इश्यूज़ हैं वो उनका इम्पेक्ट आता है, तो उसके नतीजे में ये फ़ियर डेवलप होता है। फ़ियर को अगर हम अदरवाइज़ देखें तो वो तो सारी जब से दुनिया बनी है इंसान के अंदर मौजूद है, और फ़ियर एक हेल्दी लेवल का बहुत अच्छा होता है जो कि हमें बहुत से इश्यूज से बचाता है। तो हेल्दी लेवल का फ़ियर क्या होता है? हेल्दी लेवल का फ़ियर यही होता है कि आपको किसी भी ख़तरनाक चीज़ के हवाले से ये सोच कि इससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वो फ़ियर आया और आप उससे बचे, जैसे कि वो बिजली का कोई तार है या कुछ भी, तो ये एक हेल्दी फ़ियर होता है। जब हम फोमो की बात करते हैं या एंग्जाइटी की बात करते हैं तो उसमें फ़ियर जो है वो आ जाता है किसी अननोन चीज़ का या फ्यूचर का, या जैसे मिसिंग आउट का फ़ियर। यानी ये फ़ियर्स जो है ये आपके लिए सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इनका फ़ियर आपके ऊपर हावी आ जाता है तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ एंग्जाइटी या दैट इज़ अ फ़ियर ऑफ। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर तहमीना, आपने मुझे कहा है कि ये जो फ़ियर आ जाता है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान डरता है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल रहा है और उस पर रील ना बनाई जाए तो वो एकदम से ये फोमो होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट फोमो हो रहा है। और अगर हम दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है तो वो कहेंगे यार मैंने तो अभी तक iPhone 17 नहीं लिया, मुझे फोमो हो रहा है। ये सारी चीज़ें। फिर कोई कपड़े हैं, कोई ट्रेंड है, वो वायरल हो गया और आपके पास वो चीज़ अभी तक नहीं आई। जैसे अब कश्मीरी चूड़ियाँ थी, उनका ट्रेंड था अभी ईद पे, तो जिन लोगों ने नहीं लिया फिर उन्होंने जो इंस्टा पे पोस्ट लगाई कि भाई हमें तो फोमो हो रहा है कि हमने ये चीज़ें नहीं ली। तो ये बताएं कि इतना हैवीली इन्फ्लुएंस क्यों करती हैं हमें? देखिए, सोशल मीडिया से जितना इन्फ्लक्स हो रहा है इस तरह की चीज़ों का, वो फिर इंसान को क्वेश्चन करने की तरफ ले जाती हैं। बच्चे ख़ास तौर पे इस वजह से इस तरफ उनका रुझान होता है कि वो देख रहे होते हैं कि बहुत सारा कुछ हो रहा है और वो नहीं कर पा रहे, तो हमने उनके जहन की ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन उनको वो चीज़ें हाथ में थमा दी हैं जिनसे कि वो इस तरह के फ़ियर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम एक कंसेप्ट को समझ लें कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो कि हम अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं थ्रू मोबाइल और अदरवाइज़ हम उससे फील करते हैं। अगर हमारी प्रेशर बेस्ड लिविंग के बजाय
वैल्यू बेस्ड लिविंग हो जाए, जिसकी ट्रेनिंग हम अपनी कर सकते हैं, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं. अब ये प्रेशर्स कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, ये प्रेशर्स जो हैं दूसरों को देखकर अपने आप को लो फील कराने में भी आ सकते हैं. इससे आपका माइंड सेट डेवलप होता है, यानी आपके जहन में ये सोच कि मैं दूसरों से बेहतर या दूसरों जैसी नहीं हूँ, मैं उनसे कम हूँ. और इसके लिए आपको, जब आप घर में होते हो, जैसे पहले ज़माने में होता था कि मोस्टली लोग घर में हैं या अपनी इमीडिएट फैमिली से मिल रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उस वक्त पे तो 10 लोगों से मुलाकात होगी और 10 लोगों के कंपैरिजन में कोई फीलिंग आ गई, लेकिन अदरवाइज़ दूसरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी अपने अचीवमेंट्स की एंड अदरवाइज़. अब ये है कि मोबाइल जो है वो हमें हर सेकंड में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है जिनसे कि ये फीलिंग जो है ये स्ट्रेंथन होती है, फियर जो है स्ट्रेंथन होता है, और हमें पता नहीं है कि हम इसको कैसे हैंडल करें. तो फिर हमारे ऊपर ये हावी आना शुरू हो जाता है. किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह है, तो ये वही चीज़ है कि आपको, और फिर मिल भी क्या रहा है, रील्स और शॉर्ट्स में मोस्टली क्या दिखा रहे हैं, वो यही दिखाते हैं ना कि अचीवमेंट, स्ट्रगल नहीं दिखाते हैं. जब स्ट्रगल नहीं दिखाई तो आपने फील किया कि भाई वो तो अचीव कर रहा है, वो भी अचीव कर रहा है, वो भी अचीव कर रहा है, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि ये अचीवमेंट हो सकता है 4 साल की स्ट्रगल के बाद हुई हो. आपने वो स्ट्रगल को नहीं दिखाया, अचीवमेंट को दिखाया. दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम जो कि फोमो की तरफ भी लेकर जाती है. डॉक्टर तहमीना, हम सोशल मीडिया पे सिर्फ बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं. यस. मतलब अपनी लाइफ का हार्डली 10% या 15% दिखाते हैं, और उससे जो हम लोग हैं, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, मैं अपना 100% उस 15% से कंपेयर कर रही होती हूँ. तो ये सोच आपको क्या लगता है हम कैसे बदल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही बात जो आपने इतनी खूबसूरत की है कि हम 10% दिखा रहे हैं. द अदर पर्सन जो कि यूज़र है, उसको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है दिस इज़ द 10%, और वो 10% भी बेस्ट वाला. एग्जैक्टली, ठीक है ना. बिल्कुल. यानी कि उसमें ये नहीं है कि मैं आराम से बैठी हूँ, मैंने घर वाले कपड़े पहने हुए और मैं पिक्चर्स बनाऊंगी. अब तो वो जो इफेक्ट्स आ गए हैं, जो दूसरी चीज़ें, इतना कुछ आ गया है जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना, बेहतरीन शो कराना, उसकी तरफ चले जाते हैं. सो जो बेहतरीन नज़र आ रहा है एक्चुअली उसके पीछे कुछ और है. इसका बारे में बच्चों को ख़ास तौर पे क्लैरिटी होनी चाहिए. बच्चों को पता होना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन. के सपोज़, और ये अब कई दफ़ा क्लिप्स में दिखाते भी हैं कि जी जब वो उठे हैं तो उन्होंने ऊपर तो टाई वगैरह पहनी हुई है, अदरवाइज दैट पर्सन इज़ नॉर्मली ड्रेस्ड. तो ये चीज़ भी हमें बताती है कि असल में कुछ और है, दिखा वो रहे हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं. बिल्कुल. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे उसके पीछे वाला नज़र नहीं आ रहा. सो आई हैव टू बी क्लियर कि अगर वो 10% है तो मैं भी 10% थॉट तो दे सकती हूँ, लेकिन 100% नहीं देनी. इसकी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं. फिर दूसरी ट्रेनिंग, एक बड़ा खूबसूरत टर्म है, फोमो के अगेंस्ट जोमो की एक टर्म आती है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. बिल्कुल, ब्यूटीफुल. हाँ, तो इस बारे में बताएं थोड़ा. हाँ, इसमें क्या होता है कि देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी मैं कुछ खो ना दूं, या मुझे ऐसा ना फील हो कि कुछ और हो गया और मुझे पता ही नहीं चला, या बेहतरीन लोग कर रहे हैं और मैं पीछे रह गई हूँ. इसके बजाय जो मैं कर रही हूँ उसमें जॉय, मिसिंग आउट समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स. तो इसका जॉय जो है वो फील करना, इसकी ट्रेनिंग अपनी कर सकते हैं कि अगर इस वक्त पे मैं क्लिनिक में नहीं बैठी और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं इसको एंजॉय करूँ, द प्रेजेंट मोमेंट, माइंडफुलनेस. बिल्कुल. तो ये जो जॉय है ये हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम प्रेशर में आए होते हैं. तो इसको कैसे प्रैक्टिस करें फिर? ये तो बड़ा हेल्पफुल होगा हमारे लिए अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, इसको अडैप्ट कर लें. तो कैसे करें हम? देखिए, डेली बेसिस पर अगर आप एक दफ़ा इस थॉट को इनिशिएट कर दें, देखिए हमारा जहन जो है ना वो सजेस्टिव है, सजेशंस पर चलता है. डेली एक दफ़ा अगर आप इस थॉट को इनिशिएट करते हैं, ओके फियर तो मुझे होता है मिस करने का चीज़ों को, लेकिन आई कैन एन्जॉय द प्रेजेंट आल्सो. सो आई विल इनिशिएट इट नाउ डेली, एंड आफ्टर सम टाइम मेरी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, जहन की हैबिट डेवलप हो जाएगी. सो कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करना और रोज़ उसके ऊपर प्रॉपर इनिशिएट करने का फोकस करना. दिस इज़ समथिंग अगर आप करना शुरू हो जाए तो हफ्ते में या 10 दिन में आपका जहन ट्रेन होना शुरू हो जाएगा. रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट, जहन आपका प्रेजेंट पे फोकस करना शुरू कर देगा, प्रेजेंट की खूबसूरती को महसूस करना शुरू कर देगा.